Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Siddhant, Yes, sir. beta class ना it will start in 5 minutes है ना. I'm making you course. तो अगर कोई और स्टूडेंट आता है तो उसको ज्वाइन करा दें आप, है ना. And we'll start in 5 minutes. Just inform them. Okay. Hello, sir. Namaskar, sir.
हेलो बेटा। हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ सर। जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। ओके, डाउट क्वेश्चन नंबर 19, 40, 41। An elevator car whose floor to the ceiling distance is 2.7 meter starts ascending with constant acceleration of 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, bolt begins falling from the ceiling of the car. The free fall time of the bolt is. Good evening, sir. Good evening, beta. Not keeping good health. हाँ जी. An elevator is here है ना, कार तो पता नहीं क्यों लगा रखा है इन्होंने. Whose floor to ceiling distance is equals to 2.7 meter starts ascending with a constant acceleration of 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, the bolt begins falling from the ceiling of the car. The free fall time of the bolt is. बोल्ट का फ्री फॉल टाइम कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तो लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस. ये हमारे पास एलिवेटर है. ये एलिवेटर असेंड कर रहा है एट 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 2 सेकेंड के बाद जो है इसकी कुछ अपवर्ड वेलोसिटी होगी. आफ्टर 2 seconds it will have some upward velocity plus it will have an acceleration is still there 1.2 meter per second square. ठीक है. अब यहाँ पर एक बोल्ट है और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 2.7 मीटर. ठीक है. दिस डिस्टेंस इज 2.7 मीटर. तो ये बोल्ट जो है कितनी देर में नीचे आ जाएगा फ्लोर पर? हाँ जी. तो आप मुझसे पूछेंगे अभी तो मैं यहाँ पर अगर है ना इस एलिवेटर की बात करूं तो डिस्टेंस जो है ये एलिवेटर का ये जो बोल्ट है 2 सेकेंड के बाद बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो एलिवेटर की वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी ना, अपवर्ड वेलोसिटी. यस यस सर. है ना. तो इसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at. तो एक्सेलरेशन 1.2 है. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी. ठीक है. यस. and into time t is 2 seconds, so its velocity is upward velocity is 2.4 meter per second square plus it is accelerating downward at rate of 9.8 meter per second square. ठीक है. ये तो इसकी अपवर्ड वेलोसिटी थी और ये इसका एक्सेलरेशन है. इसको फ्लोर तक पहुंचना है बट फ्लोर का भी तो अपना कुछ वो चल रहा है ना. फ्लोर जो है इसकी वेलोसिटी है अपवर्ड इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एग्रीड ऑन दिस. एंड इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 9.8. सॉरी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नहीं है ना इसका कुछ. 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी है एंड इट हैज अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इन दोनों को मिलके ये डिस्टेंस कवर करना है विच इज 2.7 मीटर. अब देखो पहले क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन है और अप्रोच इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. यस सर। यस सर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों जो है वो ऊपर 2.4 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे. है ना.
तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम ही 2.4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी हमारे लिए एक तरीके से इमटेरियल है ना। दोनों चाहे 5 मीटर पर सेकेंड से जाएं या 10 मीटर पर सेकेंड से जाएं या 2.4 मीटर पर सेकेंड से जाएं, जो अप्रोच है ना, तो बेसिकली दोनों ये जो है फ्लोर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फ्लोर जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है बोल्ट की तरफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का जो कंबाइंड एक्सेलरेशन है, कंबाइंड एक्सेलरेशन, वो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना हो गया? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों को डिस्टेंस कितना कवर करना है मिलाकर? 2.7 मीटर, ठीक है, यही कवर करना है ना। फाइंड द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट, आपको फ्री फॉल टाइम फाइंड करना है। तो यू विल से दैट f इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अगर देखें तो ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है 2.4 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों की आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो विल से दिस इज 2.7 इज 0 प्लस हाफ इंटू, दोनों ने मिलाकर 11 का एक्सेलरेशन है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 5.4 बाई 11 इज टी स्क्वायर। टी बहुत कम आ रहा है, ठीक है, इसी टर्म में आ रहा है, रूट की टर्म में ना। कितना आंसर गिवन था भाई क्वेश्चन में? So this is square root of 0.54 से ज्यादा हो जाएगा। This is सर कंबाइंड एक्सेलरेशन 9.8 माइनस 1.2 नहीं हो गया? यस सर। बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं ना। जो ऊपर वाला बोल्ट है उसका नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक तरीके से, और नीचे वाले की ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। सर बट ऐसे तो जो फ्लोर एलिवेटर का वो उस पे भी तो 9.8 का एक्सेलरेशन लग रहा होगा। नहीं, फ्लोर पर जो है फिर उसके बाद जो केबल लगी हुई है, केबल एक फोर्स लगा रहा है, अर्थ एक फोर्स लगा रही है, तो रिजल्टेंट जो है, जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ले लें। देखो अगर मैं बात करूं, अच्छा इससे पहले जो है ना, चलो मैं इसी को ही आई विल कम टू इट, है ना। मैं आपको एक साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैंने यहाँ से बेटा एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ लेट्स से एट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से मैंने ऊपर की तरफ फेंका है ना, और ये 80 मीटर है। और क्वेश्चन ये है कि 15, 25, 40, 80, 100, एक मिनट, 140, 120 मीटर्स, ठीक है, ये 120 मीटर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टोन है ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, कैसे करेंगे? सर वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ फेंका है इसको, स्टोन को। सर s इज इक्वल टू ut वाले से फॉर्मूले में करेंगे बट u नेगेटिव ले लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि आप जो है अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, तो यूजुअली हम ऐसे ही लेते हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, जो कोऑर्डिनेट वाला होता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर u मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन को मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट के रेफरेंस पे अगर देखूं
डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी मेरी नीचे की तरफ है 120 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ये निकालना है कि ये ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा फिर नीचे कितनी देर में पहुंचेगा, नहीं, मेरे को टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है, मैं इसी से निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। सो माई डिस्प्लेसमेंट इज 120 मीटर्स, है ना, नीचे की तरफ था डाउनवर्ड। यू टी इज 15 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एंड ए इज -10, सो दिस इज -5 टी का स्क्वायर। ठीक है, पूरी इक्वेशन जो है उसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं। सो 5 टी स्क्वायर माइनस 15 टी माइनस 120 इज 0, 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो टी स्क्वायर माइनस 3t एंड दिस इज -24 हाँ जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस कितने पे आ रहा है, बैठ रहा है कुछ, No, sir. -7 नहीं No, बैठ रहा है। ठीक है, मैंने डाटा थोड़ा सा सही नहीं लिया, बट यहाँ पर आपको जो टी आएगा तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इज द टी फॉर द टोटल। ठीक है, ये वाला पार्ट साइन कन्वेंशन वाला पार्ट क्लियर हुआ है आपको? एक्सक्यूज मी सर, आप yes. एक मोशन को आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एक मिनट बेटा, जस्ट टेक, है ना, अगर कोई मोशन जो है ना, अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये जो कार है, ठीक है, दिस कार इज गोइंग हियर एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो है एक मैजिकल फोर्स इसके ऊपर कार पे लग रहा है ऑफ 20 न्यूटन, दिस ऑफ 30 न्यूटन, है ना, दिस कार वेज 600 kg। तो क्या होगा, ये कार जो है ये अपनी जर्नी थोड़ा ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो स्टॉप होगी और उसके बाद वो रिवर्स में जाना शुरू कर देगी कार, यही जर्नी होगी ना। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है आप एक सिंगल कैलकुलेशन में फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे पता करना है कि कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आई विल से कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 30 न्यूटन इज 600 kg इंटू ए, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है, एंड फोर्स को हम 300 न्यूटन ले लेते हैं ना, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0.5, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं फोर्स को ना, ताकि हमारा कुछ रीजनेबल सा दिखे। फोर्स को आई एम टेकिंग एज 1200 न्यूटन, ठीक है, सो 1200 इज इक्वल टू 600 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, मुझे Yes. फाइंड करना है आफ्टर टी इक्वल्स टू लेट्स से 30 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बात तो पक्की है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपका जो है 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अनदर 10 सेकंड के बाद वो रिवर्स में जा रहा होगा, उसके 10 सेकंड के बाद वो यहाँ आएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो ये डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव आएगा मेरा। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, Yes, yes sir. sir, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या मैं 2 मीटर पर सेकंड लूं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना गलत है, क्यों? क्योंकि Minus. एक्सेलरेशन उल्टी साइड में, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आई विल से माय डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u is 20 into 10 plus half into -2 into 30 का स्क्वायर, ये 30 है ना, so this is 600 minus 900 -300 मीटर। -300 मीटर का मतलब क्या है कि वो बैक साइड में 300 मीटर होगी, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 300 मीटर ऑन द रिवर्स साइड होगा। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ आपको? yes sir, हाँ जी, किसी को डाउट था यहाँ पर कुछ ना? yes sir, मैं सर पूछा था अगर सर इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखा तो तब भी कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर vt लिख s is equal to vt plus half at इसको लगा दो। नहीं 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 नहीं, वो फॉर्मूला थोड़ा ना होता है, हाफ एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बट लगा सकते हैं अपना रिवर्स जर्नी कर दें तो फिर लगा सकते हैं आप उसको, बट सारी डायरेक्शंस उल्टी उल्टी लेनी पड़ेंगी फिर आपको। ओके सर। अब इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, है ना। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक्सक्यूज मी इसको मैं, सर, हाँ जी बोलो। सर ये जो स्टोन वाला आपने क्वेश्चन दिया था सर, हाँ इसमें जो स्टोन है इसको ऊपर जाके फिर नीचे नहीं आना चाहिए, तो 120 मीटर से थोड़ा सा अलग नहीं होना चाहिए? हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कि जो उसने जर्नी ट्रेवल की है ओके सर। ना। यहाँ पर एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। सर अगर इसमें टाइम निकालना हो तो थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन होगी। नहीं, टाइम के लिए भी यही कैलकुलेशन है ना। आप मेरे को अगर दे तो अच्छा मैं टाइम ही आपको तो बताऊँ निकालता। 25, 35, 45, तो 70, 80, 105, एक मिनट, 160 है ना। अगर ये 160 मीटर होता, ठीक है, अगर ये 160 मीटर होता तो यहाँ एस जो है वो मेरा बेटा 160 हो जाता, है ना। ये मेरा 160 हो जाता और ये यहाँ पर कितना आता फिर 32 आ जाता, है ना। 32 बैठ रहा है किसी में? अच्छा, ये 15 मीटर पर सेकंड से मैं ले रहा हूँ 1 मिनट, तो 20, 30, 40, 50, 40। हाँ अब ठीक है, 280, 28 है ना। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 40 माइनस 28 इज 0, तो t माइनस 7 and t plus 4 is 0, so t is equals to 7 सेकेंड। अगर ये 140 मीटर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। u जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी है, अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये नीचे टर्न करेगा और नीचे टर्न करके पहुंचने में इसको जो है 7 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। ये आप सिंगल ओके सर। साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे तो आप सिंगल फॉर्मूला में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ठीक है, यस सर। तो एलिवेटर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। कंबाइंड एक्सेलरेशन वाली चीज आपको थोड़ा सा नहीं आ रही है समझ में, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेशन देख लेते हैं, है ना। लेट्स से कि हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो t है, ठीक है। तो जो बोल्ट है, बोल्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बात एग्री कर रहे हैं, और कुछ डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करेगा फ्लो, है ना। दोनों मिलके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टुगेदर विल बी 2.7 मीटर। दोनों का मिलाकर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2.7 मीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप एक्चुअल मोशन देखेंगे तो जैसे ही बोल्ट डिस्कनेक्ट हुआ बेटा, ठीक है, तो बोल्ट डिस्कनेक्ट होगा तो ऊपर की वेलोसिटी थी बोल्ट की, तो बोल्ट जो है ऐसे ऊपर जाकर ऐसे करके कुछ यहाँ तक पहुंचेगा और इतनी देर में ये जो फ्लोर है ये यहाँ पर ऊपर तक पहुंच जाएगा, है ना। एंड दे विल मीट ईच अदर। तो ये अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये मैं आपको टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये आपका एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल्ट था, ये बोल्ट जो है जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये बोल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा, आप देख रहे हैं इसमें जो है बोल्ट हैज एक्चुअली गेन्ड हाइट। बोल्ट ने अभी भी हाइट गेन की है। हाइट गेन क्यों की है? क्योंकि बोल्ट एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा था जब वो डिस्कनेक्ट हुआ,
एट 2.4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, है ना। फिर उसके बाद जो है इसका एक्सेलरेशन शुरू हुआ है, तो एलिवेटर तो ऊपर जा रहा है, बोल्ट जो है थोड़ा सा नीचे रह गया है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बोल्ट जो है विल बी एट दिस पॉइंट, है ना, कुछ यहाँ पर होगा बोल्ट, और उसके बाद क्या होगा कि दोनों जो है आपस में मिल जाएंगे। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है शायद, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो देन इट्स गुड। ये जर्नी समझ में आई बोल्ट की? यस यस सर। ठीक है, अब इस जर्नी में हो क्या रहा है, इस जर्नी में अगर आप देखेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा इस जर्नी को मेरे को मैनिपुलेट करना पड़ेगा टू मेक इट क्लियर। इस जर्नी में ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है बोल्ट का, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट है फ्लोर का। ठीक है जी। यस सर। दोनों मिल कब रहे हैं, जब दोनों मिलके जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट 2.7 मीटर हो जाएगा तो दोनों आपस में मिलेंगे ना। फ्लोर के और बोल्ट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था 2.7 मीटर डिस्टेंस था, अगर वो खत्म हो गया तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर S1 कितना है, S1 जो है वो बोल्ट की जर्नी से शुरू हो रहा है। बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2.4, राइट, इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू उसका एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 नीचे की तरफ है ना, माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। और S2 फ्लोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर की इनिशियल थी 2.4 टी प्लस हाफ इंटू माइनस 1.2 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी कि मैंने 2.4 को नहीं कंसीडर किया, जबकि एक्सेलरेशन जब हो रहा है तो 2.4 मीटर पर सेकेंड पर हो रहा था, जो मुझे कंसीडर करना चाहिए था। ठीक है, S1 प्लस S2 दिस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.4 टी, है ना, मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों को, हाफ इंटू माइनस 11 इंटू टी स्क्वेयर, एंड दिस S1 प्लस S2 इज नथिंग बट 2.7 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हायर लेवल पे चला गया। दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ टी। नो 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 नो, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, है ना, कुछ छोटी सी मिस्टेक तो हुई है यहाँ पर। जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था एक्सेलरेशन। एंड दिस बिकम्स योर 8.6। Sir, in the final equation, it's minus 11/2. Sir, it should be minus 8.6/2. हाँ जी, एक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक ऊपर की तरफ। नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ पता है कहाँ पर कर दी है मैंने। अगर ये S1 देखोगे आप, है ना, तो ये तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाला आएगा ना। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे को लेना है तो मुझे ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव, और ये मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
तो हमारी जो शुरू में इक्वेशन बनी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। बताऊं क्या गड़बड़ है? देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ S1 प्लस S2 दोनों 2.7 मीटर है, बट S1 अगर नीचे की तरफ है तो ये S1 तो मेरा नेगेटिव काउंट हो रहा है ना जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो बेसिकली दिस हैज टू बी नॉट S1 प्लस S2, क्योंकि S1 जो है नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ वाला काउंट हो रहा है। तो इक्वेशन जो मेरी बनेगी S2 माइनस S1 दिस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, ये इक्वेशन बनेगी मेरी, ना कि S2 प्लस S1, है ना। S1 मेरा नेगेटिव वाला है, तो मेरे पास यही इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। और मैं इनको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो S2 माइनस S1 दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, है ना, 1011 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा इनिशियल आंसर था वही करेक्ट था। दिस इज 2.7 इज हाफ इंटू 11 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.4 by 11, ठीक है। टी इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। थोड़ा सा हैवी डोज का क्वेश्चन हो गया। सर 9.8 पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव क्यों होगा? 9.8 जो एक्सेलरेशन यहाँ इसके ऊपर बोल्ट के ऊपर लग रहा है, बोल्ट की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना। ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन नीचे है तो वो नेगेटिव होगा। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो फ्लोर के केस में दोनों पॉजिटिव होंगे। ज्यादा हेवी डोज हो गया, कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्कस करते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से, the displacement time graph of two particle A and B is straight line inclined at an angle of 30 and 60 degree with the time axis। A and B ये 30 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, the ratio of velocity VA is to VB will be, ठीक है। तो ये 30 डिग्रीज है और ये 60 डिग्रीज है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर उसमें देखूं टाइम पर, ठीक है, तो ये मेरा टाइम t है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी वेलोसिटी है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम इज देयर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर देखेंगे तो हमारा ट्रिगो के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हमारा परपेंडिकुलर हो गया और टाइम क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। 10:30 लग गया। 1060 velocity is equals to 10 theta where theta is angle, this is theta is angle of slope in dt graph, ठीक है। और ये थीटा को ना 10 थीटा को हम स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। सो वी से दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ठीक है। और ये स्लोप क्या है, स्लोप इज tan tan theta and tan theta is perpendicular upon base and base perpendicular is displacement and base is time, ठीक है। ये नोट कर लें। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, VA by VB this is 1030 upon 1060। 1030 आपका 1/√3 होता है and 1060 is √3, so answer is 1:3। सर क्वेश्चन 3, 8 और 10 भी ले लो। A wheel of radius 1 meter rolls forward half a motion on horizontal ground. The magnitude of displacement of the point on the wheel initially in the contact with the ground is, the wheel of radius 1 meter
ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है. रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ मोशन ऑन द ग्राउंड, है ना. रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ मोशन मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है? Yes. और ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले देखो फिगर समझ में आई ना. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, बताओ सिद्धांत. So distance between initial and minimum distance between initial and final point. मिनिमम नहीं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देम, Yes. है ना. तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा, सर ग्रीन लाइन को ज्वाइन कर दो. हाँ इसको ज्वाइन कर दो. ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये 2 है ना. ये पाई आर है. Yes, sir. ठीक है, ए और बी के बीच में जो है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. सर वो बेस पाया कैसे आ गया? पाया हाफ अ मोशन है ना, हाफ अ अच्छा मोशन है सर. तो हाफ सरकमफ्रेंस मूव किया उसने. Yes. सर हाँ जी. सर ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार दिखा दो इसका सॉल्यूशन. हाँ जी. सिद्धांत कौन सा क्वेश्चन बोला था बेटा आपने, 3, 8. 8 to 10. ठीक है, ये कॉपी किया आपने कोड. यस सर डन. Which of the following option is correct for the object having straight line motion represented in the following graph? ये ना कुछ बोल देते हैं ग्राफ इज इम्पॉसिबल. बेटा ग्राफ इम्पॉसिबल होता है जब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था. इसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखो, टाइम यहाँ नीचे रखो, तो ये ग्राफ जो है एक्चुअली में दिस ग्राफ इज लाइक दिस. ये ऐसे गया ग्राफ. समझते हैं. Okay, sir. तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर वो ओरिजिन यहाँ पर पे वो वेलोसिटी, हाँ जी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो वापस 0 की तरफ आ रहा है. इसका मतलब है वो वेलोसिटी जो वो नेगेटिव हो गई है. ठीक है, तो इसने बेसिकली ऑब्जेक्ट ने शुरू किया ओरिजिन से और वापस आ गया ओरिजिन पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0. यस. 10th question. The correct statement from the following is a body having 0 velocity will not necessarily have 0 acceleration. सर यही ट्रू लग रही है. क्या चीज? सर दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज ट्रू. यस सर. सर क्योंकि अगर हम ऊपर फेंकेगा ऑब्जेक्ट को सर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है. सर सर्कुलर मोशन. नहीं मैं ये देख रहा हूँ ए और बी जो है दोनों जो है वो सेम ऑप्शन ही है ना. ए और बी एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे का. So A is to a body is having 0 velocity may not have 0 acceleration. ठीक है, तो ये इसमें भी ना एक्चुअली वर्डिंग गलत है. A body having 0 instantaneous velocity, a body having 0 instantaneous velocity will not necessarily have 0 acceleration. ठीक है,
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो सकता है कि बॉडी की 0 वेलोसिटी है बट उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं है। किसी ने बोला सर्कुलर मोशन, बेटा सर्कुलर मोशन में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। सर जब मान लो कार इस सर्कल के अंदर घूमे जा रही है तो वो अपने सेम पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे वो स्टोन हम घुमाते हैं तो उसमें उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ओवरऑल वेलोसिटी, बट स्पीड कांस्टेंट रहती है और स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सेलरेशन होती रहती है। तो बेटा देखो, आपने कहा कि सर यहाँ से शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी जो है जब यहाँ पर वापस आया तो इसकी वेलोसिटी जो है 0 है। तो बेटा उस यस टाइम सर। पर जब ये वापस आया तो इसका एक्सीलरेशन भी ओवरऑल फुल जर्नी में फिर 0 हो गया ना। एक्सीलरेशन भी तो आप एवरेज एक्सीलरेशन देखोगे फिर। ओके सर। ठीक है ना। इसका राइट एग्जांपल इज व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉडी अपवर्ड, है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट पर है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन 0 नहीं है। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि फॉर द फुल जर्नी जो है वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन 0 नहीं है ना, दैट्स नॉट द पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट्स इट। अगर वेलोसिटी चेंज जो है वो 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है ये मिसिंग था, ये यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली। ओके, विच क्वेश्चन? 17, 56, 57। ठीक है, वहां तक हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे। 17 एंड 19। 19 तो अच्छा हो गया। 17, an alpha particle enters a hollow tube of 4 meter with an initial velocity of 1 kilometer per second. It is accelerated in the tube and comes out with the speed of 9 kilometer per second. The time for which it remains inside the tube is। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो आपका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दैट्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप लेंगे 0.004 किलोमीटर। तीन चीजें गिवन है, अब आपको निकालना क्या है? टाइम टी निकालना है। कौन सा सर आप फॉर्मूला सब लगाएंगे? मीटर पे ले लो ना सर, क्योंकि सेकंड में आंसर है। तो क्या हुआ, मीटर पे क्यों ले, हम सेकंड में ले रहे हैं। हम सब चीजों में किलोमीटर है और सेकंड है तो आंसर फिर सेकंड में ही आएगा। ओह सॉरी सर। तो S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू टी, ये लगा दें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है निष्ठा बेटा? यस सर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये लिंक है बिटवीन एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्म मोशन। इनके बीच का ये लिंक है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पर जो स्पीड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो फिर हम यहाँ पर स्पीड की जगह एवरेज स्पीड लेंगे विच इज U प्लस V/2। ठीक है, सो दिस इज द लिंक बिटवीन द नॉर्मल फॉर्मूला एंड दो 3 फॉर्मूलास, है ना। आई विल कॉल इट एज 4th फॉर्मूला ऑफ मोशन। ओके, विच वन? 40, 41। A mass of m slips from a wall spherical surface of radius r. The velocity at the bottom of the surface is। लग रहा है ना कुछ पता नहीं क्या बड़ा धांसू सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से मास m को स्लिप किया और ये यहाँ, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा जब ये स्लिप किया तो इसने कुछ एनर्जी अपनी लूज की है ना। तो जो एनर्जी इसने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट की है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस्ट की है इसने? मास इंटू जी इंटू आर। काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की है? हाफ mv²। ठीक है, तो m से m तो कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू √2gr। सर इसमें फ्रिक्शन तो नेग्लिजिबल ही लेना होता है ना? हाँ जी,
सर कोई और मैं क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो आप मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन 0 है। ओके सर। मास इज स्लिपिंग। मैं ना एलिवेटर वाला क्वेश्चन आई टेक इट अगेन, है ना, मेरे को दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो उसमें शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। A body is slipping from an inclined plane of height h and length l. If the angle of inclination is theta, the time taken by the body to come from the top to the bottom of inclined plane is. ये 11th का क्वेश्चन हो गया ना, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। 41st को रहने दें आप, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आता नहीं है। ठीक है ना। ओके सर। अगर आपको जानना है तो फिर बात अलग है। यहाँ पर बेटा बॉडी जो है, दिस बॉडी इज देयर, ठीक है। तो होता क्या है कि बॉडी अगर यहाँ पर ऐसे होती है तो इसके ऊपर ना ये डायरेक्ट फोर्स लग रहा होता है mg, ठीक है। और मतलब अगर बॉडी फ्रीली है तो बॉडी के ऊपर डायरेक्ट mg का फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। और यहाँ पर जो है बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में है, बॉडी जो है वो डाउनवर्ड नहीं मूव कर रही, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एग्रीड? यस यस सर, mg sin थीटा। mg sin थीटा। यस हाँ जी, mg cos थीटा नहीं, देख लेते हैं, एक मिनट बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपको थीटा गिवन है, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। दिस इज mg, जो आपका फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। ये डाउनवर्ड फोर्स का जो है एक पार्ट जो है दैट विल गो हियर, mg cos थीटा। mg cos थीटा। अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी फुल mg। अगर ये थीटा 0 हो गया तो सिद्धांत ये वाला जो पार्ट है बेटा, पोर्शन है, वो पूरा mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज योर mg cos थीटा। ये mg cos थीटा के बराबर है जो ब्लॉक के ऊपर नॉर्म फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर लगेगा ये नॉर्मल फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर होगा। और ये जो आपका फोर्स है इसका एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin sin थीटा। थीटा, ठीक है। जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में कम आ रहा है, एक चीज ध्यान दे बेटा, अगर ये एक ब्लॉक है, मैंने ऐसे खींचा तो ये पूरा ऐसे ही जाएगा ना, हवा में ऊपर तो नहीं उठेगा। बट अगर मैंने इस ब्लॉक को मान लो ऐसे खींचा तो ये ब्लॉक जो है इधर तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है कि ये हवा में भी ऐसे ऊपर उड़ जाए। अगर ये ब्लॉक हल्का हुआ, मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक के दो कंपोनेंट है ना। ये ब्लॉक जो है आपका दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना पार्ट लग रहा है फोर्स का, वो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से करते हैं। वी कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो साइड्स हैं वो दो, दैट साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग द रिस्पेक्टिव फोर्स। और अगर ये चीज थीटा है, ये एफ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। तो वही चीज एक्चुअली यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो कितना फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो वो फोर्स पहले mg था, वो अब mg नहीं है, वो mg साइन थीटा है, ठीक है। तो फोर्स इज mg साइन थीटा, बट फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो बेसिकली बॉडी का जो अब एक्सेलरेशन है वो g साइन थीटा है। पहले बॉडी का एक्सेलरेशन g था, बट अब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो
जी साइन थीटा है। ठीक है जी। अब ये टाइम टेकन पूछ रहा है तो आप निकाल लें, u जो है आपका 0 है, a जो है वो आपका g साइन थीटा है ना, और लेंथ l है आपकी, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू l। तो डिस्प्लेसमेंट एल कैसे हुआ? बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज l। ओके सर, अच्छा। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, विच वन? 40, 56, 57, 58। A ball is released from the top of the tower of height h meter. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of ball in t by 3 seconds? ठीक है, ये चीज ध्यान रखे बेटा, जो डिस्टेंस कवर्ड है फॉर ईच सेकेंड, अगर एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस कवर्ड है फॉर ईच सेकेंड दैट विल बी इन रेशियो ऑफ 1:3:5:9। याद है, बताया था ये मैंने? हाँ जी। यस सर। तो ये जो बॉडी है इसको मैंने h मीटर हाइट से फेंका बेटा, सर वो यहाँ 7 से था। यहाँ से यहाँ तक आने में, हाँ जी 7, यहाँ से यहाँ तक आने में जो है इसको कितना टाइम लगा? t सेकेंड्स लगे। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दूं, पहले t/3 सेकेंड, दूसरा t/3 सेकेंड, नेक्स्ट t/3 सेकेंड, तो ये जो रेशियो है ये किस में होगी? 1:3:5 में होगी ये रेशियो, है ना। अगर ये डिस्टेंस 1x है तो ये 3x होगा, ये डिस्टेंस 5x होगा। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 9x इज इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू h/9। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं है ना कुछ एग्जांपल्स लेकर फिर थोड़ा और प्रैक्टिस सर हमें करा। सिर्फ स्टार्टिंग के 1/3 सेकंड में निकालना था। हाँ जी, ओके सर। ये कब वैलिड है? ये वैलिड है अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब वर्टिकल मोशन में तो यूनिफॉर्म ही होता है ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी। ये हॉरिजॉन्टल में भी वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल, क्या हो गया पेन को, इन इक्वल टाइम इंटरवल the ratio of displacement will be 1:3:5:7:9 if journey is started from west। ठीक है, अगर किसी ने मुझे बोला 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 64 मीटर है, तो हाफ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे कि ये जो हाफ सेकंड में अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1:3:5:7 की रेशियो में होगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये x है तो ये 3x होगा, ये 5x होगा, ये 7x होगा, एंड टोटल 16x इज इक्वल टू 64 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर।
तो फर्स्ट हाफ अ सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 4 मीटर। अंडरस्टूड? तो ये याद रखें ना, ये जो रेशियो है, मैंने आपको जो शीट फॉरवर्ड की है मोशन की, उसमें भी ये पॉइंट मेंशन्ड है। इससे जो है ना टाइम बहुत बचता है। अदरवाइज ऑल्सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टाइम जो है वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। यू लूज टाइम। 57। सर अगर उसमें 2t/3 में निकालना तो सर फिर क्या करते हैं? 3 में डिवाइड कर लो। सर उसमें हाँ, इसमें नहीं, लेफ्ट इसमें वाले, इसमें ये सर। तो बस x आपका आ गया है h/9, है ना। 2t/3, 2t/3 में कितना हो जाएगा वो 4x, है ना। और 4x कितना हो जाएगा 4h/9। ओके सर। x + 3x हो जाएगा ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर मुझे 1:4:9 वाला नहीं आया समझ। ये 1357। नहीं सर, वो दूसरा वाला 1:4:9 वाला। 1:4:9 यस सर। वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने एक बॉडी को एक हाइट से फेंका तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना। ये रेशियो क्या है x, 3x, 5x, 7x, ठीक है। बट अगर मैं रेशियो किसकी निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, उसकी रेशियो है। बट Yes. अगर मैं रेशियो देखूं, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड, है ना। तो वो Okay, sir. रेशियो ये होगी, ठीक है ना। Yes sir. गुड, किसी ने हैंडआउट पढ़े, आई एम हैप्पी। 57. When a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with what velocity? आप समझिए इस चीज को। मैं बॉल को फेंक रहा हूं तो मैंने वेलोसिटी, इसको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी 12 mv²। दिस इज रीचिंग द हाइट ऑफ mgh, है ना। तो mgh तक जा रहा है वो। जस्ट अ मिनट। और अब मुझे हाइट कितनी देनी है यहाँ पर, 3 टाइम्स, है ना। सो mg इंटू 3h, दिस इज इक्वल टू हाफ mv², है ना। ये v0 है, ये v² है। अब मुझे v² फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ v0, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज v0² by v² इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो v इज इक्वल टू √3 v0। अगर वेलोसिटी √3 टाइम्स हो जाएगी तो एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। आप समझ रहे हैं भाई, बेसिकली 3 टाइम्स ज्यादा हाइट पर जाए तो मुझे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देनी है, और 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देनी है तो हाफ mv² होता है। तो मैं वेलोसिटी कितनी करूं, मैं वेलोसिटी अगर √3 v टाइम्स कर रहा हूं तो एनर्जी 3 टाइम्स हो रही है मेरी। तो फॉर इट टू रीच एट 3 टाइम्स द हाइट, आई हैव टू थ्रो इट एट √3 v। मैं चाहूं तो इसे मोशन के उससे भी कर सकता हूं, बट वर्क एनर्जी इन पावर टर्न्स आउट ब्यूटीफुल। अगर टाइम का क्वेश्चन होता है तो वहां पर मोशन लगाएंगे, और अदरवाइज वर्क एनर्जी पावर से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ जी, समझ में आया ये? Yes sir.
Yes, sir. Okay. 58th question. An object starts sliding on a frictionless inclined plane, and from same height, another object starts falling freely. Both will reach with same speed, both will reach in with same acceleration, both will reach in same time, none of the above. ठीक है, अगर बेटा यहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन, जो फोर्स है, हमने देखा ना वो फोर्स कितना लग रहा था हमारा, साइन थीटा की टर्म्स में लग रहा था, तो कम लग रहा था फोर्स, है ना, और जो एक्सीलरेशन आ रहा था वो जी साइन थीटा आ रहा था। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो जी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एक्सीलरेशन कम है, अगर एक्सीलरेशन कम है तो उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी स्लो होगी, और मूवमेंट स्लो होगी तो इट विल टेक मोर टाइम टू रीच, है ना। बट फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट ऑल फुल काइनेटिक एनर्जी शैल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी शैल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी हियर, ठीक है। दोनों के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब दोनों नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, अगर मास सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। सो irrespective which path they take, whether it's an inclined path or a straight path, both will conserve their energy and both potential will convert into kinetic. इस इंक्लाइंड में वो स्लोली कन्वर्ट हो रही है ना, और जो डायरेक्ट ड्रॉप है उसमें फास्ट कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगी तो स्पीड सेम रहेगी, एक्सीलरेशन एंड टाइम वो चेंज होगा, वो सेम नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? 60th question. Okay. A car accelerates from rest at a constant rate alpha, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, find the maximum velocity acquired by the car. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी शायद मैंने दिया होगा आपको मोशन वाले उसमें, नोट्स में है ना, नोट्स में, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये एक्सीलरेट कर रही है एट द रेट अल्फा, फिर उसके बाद ये डेसिलेट कर रहा है एट द रेट बीटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर फाइनल बिल्कुल जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी है वो भी 0 है। और क्या गिवन है? टोटल टाइम इज टी, ये सब कुछ जो है ये टी टाइम में हो रहा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर v पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अगर खाली एमसीक्यू की बात है ना, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि भाई मैंने अल्फा से जो है वो एक्सीलरेट किया, बीच में पहुंचा, फिर अल्फा से ही डेसिलरेट किया मैंने, एंड आई रीच देयर, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? तो बेसिकली आप t/2 टाइम्स के लिए वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करते रहे, और उसके बाद जो है देन यू स्टार्टेड डेसिलेटिंग, तो t/2 में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, इज अल्फा एंड t इज टाइम पीरियड विच इज t/2। तो अगर मैं अल्फा बीटा को अल्फा के इक्वल रखूं तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। ये पार्ट समझ में आया आपको?
सर हाँ जी, एक और बार भी तो ऐड होना चाहिए ना फिर वो। मेरे को तो वेलोसिटी निकालनी है ना। देखो मैं यहाँ पर अल्फा वेलोसिटी से, अल्फा एक्सेलरेशन से मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फिर t उसी by के 2 गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, टी गिवन है क्वेश्चन में। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी अल्फा, मैं अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा हूँ बेटा, है ना, और फिर मैं बाद में जो है अल्फा से ही डेसिलरेट कर रहा हूँ, किस जर्नी में ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को बताओ? फर्क नहीं पड़ता ना, सर सेम। मतलब सेम टाइम लगेगा दोनों में। जो मैंने शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता जा रहा हूँ, फिर मैं बीच में पहुंचूंगा, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डेसिलेट कर रहा हूँ, और मैं लास्ट में 0 की स्पीड से पहुंच जाऊंगा। तो पूरी जर्नी में टाइम अगर टी लगा है तो आधी जर्नी में टाइम मेरे को जो है वो t/2 लगेगा। अगर मेरा स्टार्टिंग एक्सीलरेशन और फाइनल डेसिलरेशन जो है वो सेम होता तो मुझे जो टाइम है वो आधा लगता। समझ रहे हो, आधा किस चीज में लगता? बीच में पहुंचने में। और बिल्कुल बीच में जो है यहाँ पर मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होती, क्योंकि इससे पहले इंक्रीज हो रही थी और इसके बाद डिक्रीज हो रही थी। तो मैं पूरी जर्नी की जगह पर अगर ये आधी जर्नी की बात करूं तो इस आधी जर्नी में जो है आई विल से माय फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। a इज एक्सीलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t इज द टाइम पीरियड जो कि मुझे आधा लगा है ओरिजिनल टाइम से, ठीक है। तो मेरा ये आनी चाहिए थी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कब आती? अगर मेरा इनिशियल एक्सीलरेशन और फाइनल डेसिलेशन सेम होता तो मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ये होती। अब बताओ, अब समझ में आया? यस सर। है ना। और ये वेलोसिटी कब आ रही है आपकी? आप ऊपर नीचे डाल के देखें, है ना। तो इस केस में ये आ रही है। आप बीटा को अल्फा डालें और फिर चेक करें किस केस में इट्स कमिंग टू। सर फिर अल्फा वहाँ पे नेगेटिव अल्फा नहीं होना चाहिए? क्यों? एक्सीलरेट कर रहे हैं ना हम, अल्फा से एक्सीलरेट कर रहे हैं, फिर बाद में अल्फा से डेसिलरेट कर रहे हैं। तो मैं इनिशियल हाफ में देख रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी जब मेरी पहुंच रही है, तब तो मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना। यहाँ से मैंने एक्सीलरेट करना शुरू किया, बिल्कुल बीच में मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी हुई। सर नहीं, जब दूसरा हाफ ऑफ जर्नी है उसमें हम बीटा से डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो सर जो बीटा है वो नेगेटिव में होना चाहिए ना? हाँ, अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हो कि बीटा को नेगेटिव लेना चाहिए मैं? नहीं 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 नहीं, बीटा अल्फा के इक्वल है तो फिर अल्फा को हमने नेगेटिव अल्फा लेना चाहिए। ना ना, पहला तो ये देखो, ये बोल रहा है कि इट इज एट विच इट डेसिलरेट्स एट द कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा। बीटा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बीटा से पहले वर्ड डेसिलरेट यूज हो गया है। सर जब एक्सेलरेट करेगा तो फिर नेगेटिव ही होना चाहिए ना? भाई मैं अगर बोलूँ मेरा लॉस जो है वो 20 रुपीज का है ना, या मैंने बोला लॉस जो है मेरा x रुपीज का है, अब वो x जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे डेसिलरेटिंग एट रेट ऑफ बीटा, तो बीटा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। बट तुम किसी और गलत चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। मेरे को जो है ये पूरी जर्नी थी, इसका मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो आधी जर्नी की बात कर रहा हूँ। ये जर्नी मैंने 0 से शुरू की, v इज द बीच में वेलोसिटी, और यहाँ पे मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ v कितना होगा। पूरी जर्नी में t लगा था, तो यहाँ पर जो हमने लॉजिकली देखा ये t/2 में जर्नी होगी, बाकी वाली जर्नी फिर t/2 में होगी। तो फर्स्ट जर्नी के हिसाब से आप बताएं वेलोसिटी कितनी पहुंचेगी? 0 से लेकर v तक जा रहा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। हाँ जी, कंफ्यूजन है अभी भी? नो सर, क्लियर होगा। ठीक है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वैसे भी हमें आना चाहिए कि भाई ये रिलेशन कैसे आ रहा है। सेंटर में वेलोसिटी कितनी होगी?
ठीक है जी। लेट्स से सेंटर में वेलोसिटी v है। ओके, रेडी। तो पहली जर्नी में इक्वेशन बताओ क्या बनेगी बेटा। v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t1, यही बनेगी। यस सर। u तो 0 है, सो v इज इक्वल टू अल्फा t1। दूसरी जर्नी में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी ना। यस सर। इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल टू u प्लस at लगा रहे हैं, बट फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है। ठीक है, डेसिलरेशन इज बीटा, सो माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर, बीटा अल्फा t2। t। सर v की वैल्यू तो डाल सकते हैं ना। ठीक है, हमें निकालनी तो v है ना। अब हम देखेंगे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल दे, t1 इज v बाई अल्फा, t2 इज v बाई बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू t। तो जो v है दिस इज कमिंग एज अल्फा बीटा इंटू t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। You understood? यस सर। Okay. Any other doubts? या क्वेश्चन ही ट्राई नहीं किए हैं? नो सर। ओके, तो हो गए तो देन इट्स वेरी गुड। बट आई एम प्लानिंग इज इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग सो मेनी क्वेश्चंस, है ना, I'll start having some sort of test of 40 questions, so then the output is better ना। आप लोग फिर वो कर भी लेते हैं आराम से, बर्डन भी कम रहता है। सर एक बार वो डेरिवेशन दिखा सकते सर फिजिक्स की हाँ, बस ऐसे ही चैप्टर वाइज कुछ रखेंगे ना, फिजिक्स के या फिर जनरल जो है। ठीक है, अभी तो मैं 9th फिजिक्स का एक टेस्ट बनाता हूँ, और सैटरडे को हम 9th फिजिक्स का ही टेस्ट रखते हैं ना। 9th सर फुल फिजिक्स का फिजिक्स। पूरा आएगा। हाँ जी, सर सारे चैप्टर्स। हाँ 3-4 चैप्टर तो है, सारे का क्या मतलब है, 4 चैप्टर है। सर पर हमने सर साउंड, वर्क, एनर्जी ये सब नहीं किया अभी। साउंड नहीं किया, वर्क एनर्जी एंड पावर में 9th में तो किया होगा आपने, क्वेश्चन के बहाने ही रिवाइज हो जाएगा फिर। सर एनएलएम और मोशन दे दो। हाँ जी, सर एनएलएम और मोशन दे दो। यस सर। खाली एनएलएम एंड मोशन नहीं भाई, वर्क एनर्जी एंड पावर जो है वो इंटरलिंक्ड है ये एनएलएम से ना, तो आई वांट लाइक कि आप सिर्फ एनएलएम लें। ठीक है, और चिंता मत करें, इट्स अ जर्नी इज देयर, है ना। सो आई विल पोस्ट द क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम एक और टेस्ट रख लेंगे, फिर एक और रख लेंगे, फिर वो हमारा पूरा हो जाएगा रिवीजन। हर सर उसमें आप सर हाँ साउंड की क्लास कब होगी? साउंड की क्लास रख लेते हैं ना, वो जरूरी है। सर। तो बताओ भाई, हाँ साउंड की क्लास, नेक्स्ट क्लास साउंड की क्लास ही रखते हैं पहले, है ना। सर और सैटरडे को। हाँ सैटरडे को मेरे पास टाइम ही टाइम है, सैटरडे शाम को रख लेते हैं। हाँ ट्रिगो आपकी 8th के साथ होनी है ना, वो संडे को कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी हाँ जी सिद्धांत। सर, आप अगला मैट का फुल टेस्ट कब लोगे? अगला मैट का फुल टेस्ट, मैट कह रहा हूँ, वो एनटीएससी का मैट सेट मिला के जो फुल टेस्ट होता है वो कब लोगे? वो सर थोड़ा अभी से सा, फुल टेस्ट मत स्टार्ट करो। हाँ थोड़ा सा लेट रखते हैं उसको, है ना। यस तो सर, अभी पेपर्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स। हाँ यस सर अभी एग्जाम्स चल नहीं रहे नहीं, हैं इट्स स्कूल ओके। में। सिद्धांत आप मुझे ना बेटा मैसेज कर दो, इफ यू हैव टाइम एंड यू आर इंटरेस्टेड, है ना। मैं आपको 4-5 टेस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप अपना खुद से एक बार अटेम्प्ट करके आप चेक कर सकते हो।
ठीक है सिद्धांत? सर देखता हूँ। हाँ लेकिन कंपैरिजन नहीं मिल पाएगा आपको ना, वो थोड़ा सा इशू है। चलो जी, फिर ऐसा Excuse करते हैं, सैटरडे को शाम को जो है हमारी साउंड पे क्लास रहेगी। तो मैं सैटरडे मॉर्निंग को मैं फिजिक्स पे ना, कल ही मैं पोस्ट करता हूँ फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस। कल नहीं, इसको टेस्ट के फॉर्म में रखेंगे। सैटरडे मॉर्निंग को फिजिक्स का 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा, 40 और 50 क्वेश्चन। सैटरडे शाम को जो है हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, प्लस साउंड का चैप्टर करेंगे। ओके सर। सर सैटरडे को प्री बोर्ड है। यस सर, मेरा भी प्री बोर्ड है सैटरडे को। हाँ तो आप थोड़ा सा फिर लेट अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट। सर मेरा भी। अच्छा, तो आप सभी थोड़ा लेट अटेम्प्ट कर लें टेस्ट को ना, 2 Yes, sir. 3 बजे। आप मैं कर टेस्ट ही लीजिए। लेट कर देता हूँ, टेस्ट को हम 2 से। अच्छा सर फिर आप आपकी फिर ऑफलाइन टेस्ट की क्लास भी है ना? डिस्कशन, सर आप टेस्ट की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में रख लेना। हाँ फिर ऐसा करते हैं, टेस्ट में आपको पोस्ट तो कर देता हूँ, बट आई विल कीप इट ओपन। तो सैटरडे को साउंड की क्लास रहेगी और संडे को टेस्ट डिस्कशन रहेगा शाम को, ठीक है? Yes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार आप बाउंसिंग बॉल का सर स्पीड टाइम ग्राफ बता दो। बाउंसिंग बॉल का स्पीड टाइम चाहिए या वेलोसिटी टाइम चाहिए? सर स्पीड टाइम। स्पीड टाइम चाहिए, ओके, है ना। चलो ग्राफ देख लेते हैं एक बार। अब रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं आप, अपना हाथ ले रहे हैं या फ्लोर को ले रहे हैं? सर फ्लोर। फ्लोर को ले रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वेलोसिटी टाइम में तो नहीं होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम में वो हो जाता। ठीक है, पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहा हूँ। अगर आपने अपने हाथ से बेटा बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बॉल जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव स्पीड है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी बनेगी हमारी, प्लस एक्सीलरेशन जो है उसका कांस्टेंट है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, बॉल को आपने हाथ से ड्रॉप किया, नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव वेलोसिटी है, प्लस इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज कांस्टेंट एक्सीलरेशन है जिससे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एज सुन एज इट रीचेज द फ्लोर, जैसे ही बॉल फ्लोर पर पहुंचेगी, ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रहेगी और उस 0.1 सेकेंड में जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 पहुंचेगी एंड उसकी वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन चेंज करके अपर डायरेक्शन में पहुंचेगी। ठीक है, अब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ अब वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वापस रिड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बॉल जो है इट हैज रीच द मैक्सिमम हाइट, जो पॉसिबल मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंच गई है। उसके बाद इट्स कमिंग डाउन एंड देन इट इज अगेन बाउंसिंग बैक, देन इट इज कमिंग डाउन एंड बाउंसिंग बैक, है ना। दिस इज द ग्राफ फॉर वीटी ग्राफ, बाउंसिंग बॉल का ये वीटी ग्राफ है बेटा। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ये मोर और लेस वर्टिकल लाइन है ना, 0.1 सेकेंड में ये हाइट गेन हो रही है, सो दिस इज मोर और लेस अ वर्टिकल लाइन। ये वीटी ग्राफ समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब इसी रेफरेंस में हम बना रहे हैं अपना स्पीड टाइम ग्राफ। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इज नेवर नेगेटिव, बस उतना सा पार्ट है और कोई पार्ट नहीं है कि स्पीड जो कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो होगा क्या, जो स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो जो नेगेटिव वाला नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा एंड स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, कि जो बॉल है इट्स गेनिंग इट्स स्पीड, देन इट्स स्टॉपिंग, जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इट्स स्टॉपिंग, देन इट्स कमिंग बैक। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। then its speed is reducing, ठीक है, and its speed is reaching 0, speed जो है वो reduce होकर 0 पहुंच रही है, फिर speed जो है वो वापस increase कर रही है, then it's bouncing back। जो रेड वाली लाइन है ना बेटा, this becomes your speed time graph। सर इसमें फॉलिंग वाला कौन सा है जो कि लेफ्ट की तरफ है? फॉलिंग वाला में बेटा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना, ये फॉल कर रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर ग्राउंड को जब हिट कर रहा है तो स्पीड 0 हो रही है,
हिट कर रही है तो बॉल जो है वो कंप्रेस हो रही है, थोड़ी सी वेलोसिटी स्पीड रहेगी उसकी, पर जब वो कंप्रेस हो रही है तो स्पीड जो है सडनली एकदम से उसकी 0 पहुंच रही है। फिर जब वो बॉल ने अपनी वापस शेप गेन की, है ना, तो दिस इज मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। आपने जो है ये बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ पर बॉल जो है इस साइड पर पहुंची है, यहाँ पर बॉल जो है वो उसने जस्ट टच किया ग्राउंड को, फिर उसके बाद जो है बॉल जो है वो ऐसे करके कंप्रेस हो गई, फिर बॉल जो है वापस उसने ऊपर की तरफ रिबाउंड किया, एंड देन द बॉल इज, ये यहाँ पर जो है बॉल ने रिबाउंड बैक किया है, एंड देन द बॉल इज अगेन गेनिंग हाइट, बॉल जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पर पहुंची है। समझ में आया ये? सर तो अगर इन इलास्टिक बॉल है तो? इनइलास्टिक बॉल है मतलब बॉल सर बाउंस मतलब करने के लिए थोड़ा सा इनइलास्टिक बॉल है, तो बेटा सिर्फ ये होगा कि ये जो चीज है, ये जो गैप दिखाया ना मैंने यहाँ पर, ये वाला जो गैप ओके सर। है ना, ये गैप नहीं होगा फिर वो, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा बस। सर तो वो ट्रायंगल बनते रहेगा? हाँ। ओके सर। आंसर एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। यस सर। सर मतलब वो लिखना। किस पे भेज रहे हो, चैट पे भेज रहे हो? सर वो मतलब नोटबुक में है सर, तो मतलब लिख नहीं सकते, मतलब बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। यस सर। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाँ। with uniform acceleration a, its velocity after n second is v. वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड। Yes sir. ओके। The displacement of the body in the last 2 seconds is? ये पूछा है बस? Yes sir. ओके, तो बेटा यहाँ पर आपका s इज इक्वल्स टू, ये s इज इक्वल्स टू, देखो अब डिपेंड कर रहा है किस टर्म में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरे को चारों वेरिएबल दे दिए हैं, है ना। सर अगर ऑप्शन मैं बताओ। मैं आपको बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ ना। अगर मैं n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो n सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ इंटू ए एन स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। और n माइनस 2 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 2 सेकेंड हो जाएगा, और लास्ट 2 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट एस एन इंटू एस एन माइनस 2 हो जाएगा, विच इज हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2n, है ना। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ इंटू ए इंटू, और दिस विल बी 2n माइनस 4, तो 2 कॉमन आ गया, a इंटू एन माइनस 2। सर वो v और n के फॉर्म में है। v की फॉर्म में है, ये सर v के फॉर्म में। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है ना। तो v गिवन है n सेकेंड के बाद कितनी स्पीड थी, है ना, तो a कितना है, v बाई एन है, तो ये कितना हो गया, v बाई एन इंटू एन माइनस 2। ओके सर। है ऑप्शन में ये? यस सर। ठीक है, और कहीं समझ में ना आए तो आप n को 2 सेकेंड ले लें। अब लास्ट 2 सेकेंड का क्या मतलब है, 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वही तो पूछ रहा है, वो फाइंड कर लें आप, क्या प्रॉब्लम है। ऑप्शन ओके तो गिवन है ना, ऑप्शन में फिर डाल डाल कर देख ले n इक्वल टू 2 पर किस में मैच कर रहा है। ओके सर। हो गया, एनी अदर डाउट? नो, तो फिर तैयार रहे। सैटरडे को मैथ का नहीं रखते हैं ना, सिर्फ फिजिक्स का रखते हैं। मॉर्निंग में टेस्ट फिजिक्स का, और इवनिंग में विल हैव साउंड की क्लास, 2 आवर्स में पूरा हो जाएगा। देन आई पोस्ट संडे को साउंड की सोक्रेटिव आई पोस्ट, एंड संडे इवनिंग को डिस्कशन ऑन टेस्ट एंड साउंड सोक्रेटिव। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। फिर सैटरडे ऑफलाइन क्लास में क्या होगा? सैटरडे ऑफलाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डाउट्स होंगे शायद, जो भी आप लोग बोलेंगे, है ना,
क्लास उसी टॉपिक पर हो जाएगी। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू Thank you, sir. sir. Thank you, Okay, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. वेलकम, बाय बाय।